सुतं विनाशिकारिकं नमः गणेश्वर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वंदे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं भगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कुवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयाच्च वरदं वंदे शिवं कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयानिमिन्दे भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय हरि सभी श्रद्धालु भक्तगण दोनों हाथों को जोड़कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना रुद्राष्टकम संगीतकारों के साथ गुनगुनाएं। ईशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजम निरगुणम निरविकल्पम निरीहं शुभाकाशवासं भजे चिदाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार मोकार मूलं तुरीयम् गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं संसारकारं नतो गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् तुषारादृशङ्काशघोरं गभीरं तुषाराद्रिशङ्कास्गौरम गभीरं भूतिकोटिप्रभासि शरीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्फुन्मालिकल्लालिनी चारुगङ्गा स्वङ्गालिकल्लोलनि चारु गङ्गा लसद्भानुवालेन्दुकण्ठे लसद्भाल भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं
प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणि शूल निर्मूल नम शूल पाणे भवानी पति भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रसीद प्रभो मनधारी नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् यावत् उमानाथ पादारविन्दं यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वानराणाम् भजन्ति ह लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् जानामि योगं जपं नैवि पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा तोऽहं सदा सर्वदा सम्बतोऽभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा साम्भूतोऽभ्यं जराजन्मि दुःखोदिताताप्यमानम् जराजन्म दुःखोदिताताप्यमानम् प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं 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 विभुं व्यापकं रुद्राष्टकं विदं प्रोक्तम् विप्रे
तो शंभो शंभो सभी श्रद्धालु भक्तगण बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु नाम कीर्तन का आनंद लें। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। दीनानाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भूतनाथ तुम्हारी जय होवे। दीनानाथ तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। आनंद लीजिए। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे।
भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, रविनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे, जगन्नाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, महादेव 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 तुम्हारी जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरि गुण नाम कथा अगणित मैं निज मति अनुसार सागर सुर ओम नमः शिवाय, बोलो 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महापुरा ये है शिवाय, महापुरा ये है शिवाय, महापुरा महापुरा ये है शिवाय, महापुरा ये है शिवाय, महापुरा शिव शिव महापुरा महापुराण, शिव महापुरा शिव महापुराण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, अखंड कोटि ब्रह्मांड सच्चिदानंद आनंद का
परमानंद विश्वनाथ दीननाथ भोलेनाथ के चरणारविंदों में विराजमान इस नगर के समस्त संत समुदाय, समस्त विद्वत आचार्य, समस्त ब्राह्मण समाज, परम पुनीत वेला में परम पावन कल्याण कारिणी दुख निवारणी शिव महापुराण की कथा में विराजमान समस्त प्रेमी भक्तों, मेरी मातृ शक्ति स्वरूपा भगनी स्वरूपा स्वरूप समस्त शक्ति समाज, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज इस कथा को सुनाना प्रारंभ कर गए हैं। और जिस कथा को सूत जी महाराज सुना रहे हैं, हम भी वही कथा आप सभी को सुना रहे हैं। सीधी कमर करके बैठे, पूरा ध्यान कथा में लगाएं और हाथ जोड़कर शिव महापुराण के प्रत्येक श्लोक का आप भले अर्थ ना समझें, लेकिन आप प्रेम श्रद्धा के साथ पूरा ध्यान कथा लगाकर एक एक श्लोक को कानों में सुनकर के पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में जैसे ही व्यास गद्दी पर विराजमान हुए, हाथ जोड़कर समस्त शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से एक प्रश्न करते हैं। हे महात्मन, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत प्रभु, व्याख्या ही कथा सार पुराण नाम विशेषता। हे सौनक ऋषियों ने कहा, हे महापंडित, हे पुराणों के परम ज्ञाता सूत जी महाराज, आज हम आपसे कुछ जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें आज कुछ विशेष ऐसी कथा सुनाओ जो आज तक आपने नहीं सुनाई है और ना ही हमने सुनी। पहला प्रश्न किया, सत्पुत्राच सद्भक्ते विवेको वर्धते कथम। इस कलकाल के जितने भी भक्त हैं जो पुत्रवान होकर के माता पिता बन चुके हैं, वो अपने ग्रस्त जीवन का निर्वाह कैसे करें, गृहस्थ जीवन में कैसे सुख समृद्धि परम आनंद की कैसे प्राप्ति हो। और दूसरा, जीवाश्चासुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहै तस्य संशोधने किम ही विद्यते परिमाण। इस घोर कलिकाल में कोई ऐसा परिवार नहीं, घर बार नहीं, रिश्तेदार नहीं जो किसी न किसी के दुख से दुखी ना हो। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है,
कोई कारोबार से दुखी है? कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई आहार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी है, कोई अपने व्यवहार से दुखी है, कोई आचार से दुखी है, तो कोई किसी के प्यार से दुखी है, तो कोई किसी की हार से दुखी है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो किसी न किसी दुख से दुखी न हो। हे महात्मा, इसलिए कलिकाल के इन प्राणियों के दुख का निवारण क्या है? संसार के लोग अपने दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके। एन संसाधने नाशु शुद्धात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेता सदा निर्मल चेतसे। तीसरा प्रश्न किया, संसार के लोगों के कष्टों को, दुखों को, समस्याओं से, चिंताओं से मुक्ति दिलाने का हमें कोई आप रास्ता बताइए। और तीसरा प्रश्न ये बताइए कि लोग जाने अनजाने में न जाने कितने पाप करते हैं। कोई तन से पाप करता है, कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है। हे महाराज, कलकाल के इन पापी भक्तों का भी कैसे उद्धार हो सके, कैसे कल्याण का मार्ग मिल सके, आप कृपा करके हमें मानव के विकारों से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति का जो सरल, सुगम, जो सच्चा मार्ग है, आप हमें कृपा करके बताने। सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सच बताओ ईमानदारी से, घबराना नहीं, दिल खोल के बताना है। जो प्रश्न आज सूत जी महाराज से ऋषियों ने किया है, क्या आपके मन में ये तीनों प्रश्न नहीं है कि संसार के लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, उनका दुख कैसे दूर हो? दूसरा प्रश्न है महाराज, अनेक प्रकार के पापों से लोग लगे हुए हैं, इन पापों से कैसे मुक्ति हो? और तीसरा, मरने के बाद इस जीवात्मा का कल्याण कैसे हो सके? आप भी तो तीनों ही प्रश्न होंगे ना। सूत जी महाराज तुरंत तैयार हो गए, बड़े प्रसन्न थे। व्यास गद्दी से बोले, हे ऋषियों, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, श्रवण प्रीति लालसा, अतो विचार्य सुधियाच्मि शास्त्रम ओहो उत्तमम। हे ऋषियों, तुम धन्य हो, तुमने कलयुग के भक्तों के लिए जो कल्याण का मार्ग का प्रश्न मुझसे किया है, मैं बहुत प्रसन्न। अपने दुख को सुनाने वाला, अपनी विपदा को मिटाने वाला तो संसार में हर व्यक्ति है, लेकिन संसार के सब लोगों का दुख मिटाने वाला, उनको जीवन में सच्चा मार्ग दिलाने वाला कोई सच्चा संत ही होता है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। आज अगर घर घर में व्यक्ति के जीवन में एक मन में संकल्प हो जाए कि हम भी सुखी रहे और हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, हमारा रिश्तेदार भी सुखी रहे, हमारा परिवार भी सुखी रहे,
ऐसी बात मन में बहुत कम लोगों को आती है। आज भगवान के मंदिर में जाओगे ना, गुरुद्वारे में जाओगे, किसी सिद्ध स्थल पे जाओगे ना, तो आप केवल अपने लिए ही बोलोगे, महाराज मेरे परिवार में सुख हो जाए, मेरा पति सुखी हो जाए, पुत्र सुखी हो जाए, मेरा भाई सुखी हो जाए, बहन सुखी हो जाए, बेटा सुखी हो जाए, बेटे की बहू सुखी हो जाए, है ना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते जो ये कह सके कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, मेरा रिश्तेदार भी सुखी रहे। हे महाराज मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। कभी बोलते हो क्या? कितना भी सिर हिलाओ पर मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी बहुत कम लोग होते हैं। और जिस दिन आप अपने पड़ोसी को सुख देखने की भावना मन में कर जाओगे, तुम देखना भगवान कहते हैं कि मैं पड़ोसी के दुख को मिटाने से पहले तेरा दुख एकदम से दूर कर दूंगा। क्योंकि परहित लागे तजई ज्योति, परहित परहित लागी तजई जो तेरी, परहित तजई जो तेरी, परहित लागी तजई जो तेरी, संत असंत प्रशंसित, संत असंत प्रशंसक है, संत असंत प्रशंसित, संत असंत प्रशंसय तेरी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भागना, पर पीड़ा सम नहीं अधिभाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म जीवन में किसी धर्म में नहीं बताया। जीवन में जो दूसरे के कष्ट को मिटाने की भावना करके सच्ची बात सब वाहिगुरु के दरबार में जाता है, परमात्मा के दरबार में जाता है, उसे अपने दुख को मिटाने की कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आज हम इतनी प्रार्थना करते हैं ना, फिर भी परमात्मा हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। बस उसके पीछे एक ही रहस्य है कि हम अपने लिए तो करते हैं, पर हम दूसरों के लिए कभी नहीं सोचते। बस आज पहली कथा के प्रवेश में यही हमें ज्ञान दिया जा रहा है। सूत जी महाराज से ऋषियों ने दूसरों की भलाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, पूरे कलिकाल के जीवों की भलाई का प्रश्न किया।
धन्य, बहुत सुंदर कथा है। इसलिए आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ऐ संतो तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। और तुमने जो प्रश्न किया है मैं बताऊं, अगर कलिकाल के भक्त अगर सुखी होना चाहते, जीवन से दुख से मुक्ति चाहते हैं, ग्रस्त जीवन को जीने की शक्ति चाहते हैं, अपने ग्रस्त को चलाने की युक्ति चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति चाहते हैं, रब की मेहर चाहते हैं, तो एक सुंदर उपाय, कौन सा उपाय है? हाथ जोड़िए। काल व्याल मात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम। कलिकाल में अगर कोई संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति चाहता है, तो जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। भोले शिव महापुराण की जय हो। काल व्याल महात्रास, कलयुग के महाव्याल रूपी कष्टों को, दुखों को त्रास करने वाला, नाश करने वाला, जीवन का विकास करने वाला, हृदय का प्रकाश करने वाला शैवम पुराणम परमम, शिव महापुराण ही केवल कथा है जो परम कल्याण का। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सब कष्ट मिटाने वाला, सब मार्ग दिखाने वाला, सुनते सुजान करते हैं पान, शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम, शिव तोष कर्म दिव्यम, सुनो वत्स रसायनम। ये वो महापुराण की कथा है। हे वत्स, सब सिद्धांत से युक्त, भक्ति शक्ति को देने वाला, भगवान शिव को प्रसन्न, जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने वाला कौन सा ग्रंथ है? शिव। मैं तुम्हारे प्रश्न के द्वारा इस कथा का श्रवण करा। चतुर्विंशति सहस्त्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता, भक्ति त्रिक्षु संपूर्ण शून्यात्म पराभरा। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। कितने हजार श्लोक हैं? 24,000। और इस 24,000 श्लोकों में 7 संहिताएं हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, है ना? ऐसे ही 24,000 ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने 7 खंडों में कर दिया, 7 संहिता। विंध्येश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया सप्तरुद्राया कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायु व्याख्याम सप्तम वै संहिता। बहुत सुंदर कथा है।
परिचय चल रहा है, क्योंकि बिना परिचय के फिर आपको कथा का आनंद कैसे आएगा। तो याद रखना, कितने हजार श्लोक हैं शिव पुराण में और कितनी संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम है इंद्रेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है सतरुद्र संहिता और चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता और छठी संहिता का नाम है कैलाश संहिता और सातवीं संहिता वायव्य संहिता है। ये शिव महापुराण के विषय में सूत जी ने बताया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महतस्य सुधीमतः तस्य प्रीति भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। बहुत सुंदर बात कही है, जरा सुनना। आपके भले श्लोक समझ में न आवे, लेकिन कहते हैं कि श्लोक सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। आपके यहाँ है या नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि जब आदमी मरने लगता है तो उसको गीता सुनाते हैं, उसको शमशान तक ले जाते समय भी भगवान का नाम उसके कान में बोलते हैं। तो क्या वो सुनता है? हाँ, शब्द का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। आप देखे नहीं, कोई आपकी बुराई कर रहा हो और दरवाजे पे आपको सुनाई दे जाए तो आप सुनोगे कि नहीं? असर पड़ेगा कि नहीं? और कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा हो तो आपके शरीर पर असर होगा कि नहीं? शब्द का बहुत बड़ा असर पड़ता है। वैज्ञानिक रूप में भी संस्कृत के शब्दों की किरणें जब शरीर में प्रवेश करती है तो उन श्लोकों की शक्ति शरीर में आती है, और इसीलिए मरने वाले को गीता सुनाते हैं। जिंदा आदमी कभी गीता को हाथ नहीं लगाएगा, पर मरते समय गीता सुनाई नहीं। ये हमारे हिंदुओं का प्रचलन है। अगर जिंदे होते हुए गीता को कंठस्थ कोई कर लेवे, फिर मरने के बाद सुनने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? आप कहेंगे भैया इसको तो गीता जी कंठस्थ था, भला इसको गीता सुनाने की आवश्यकता, लेकिन भगवान का नियम है। कथा पंडाल में भगवान जितनी पुराणों की कोई कथा करे, गीता की कथा करे, रामायण की कथा करे, संस्कृत के श्लोकों का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए विद्वान लोग भक्तों के द्वारा न समझने पर भी उन श्लोकों का प्रयोग करते हैं, ताकि आपके कानों में श्लोक जाकर के वो प्रभावित हो सके। जरा एक मिनट बंद करो, जरा बच्चा। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। सूची कहते ऋषियों जन्मांतरे भवेत पुण्यम महतस्य सुधीमतः। इस शिव महापुराण की कथा को वही कलयुग में सुन सकता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिसके कई जन्मों के हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे महादेव।
महादेव हरे हर महादेव हरे हरे महादेव। जन्म जन्मांतर के जिनके पापों से मुक्ति हो गई हो, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के ऐसी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और कहते हैं कि शिव महापुराण का केवल एक श्लोक भी अगर कान में किसी को सच्चे मन से पड़ जाए तो सारे पापों से, सारे दुखों से, सारे रोगों से मुक्ति को प्राप्त कर दे। राजसूयेन पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। बहुत सुंदर बात है, जरा ध्यान से सुनो। राजसू यज्ञ करने पर जो मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है वो केवल शिव महापुराण की कथा सुनने से ही फल प्राप्त हो जाता है। क्यों आज ताली बजाना भूल गए क्या? है ना? राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसू यज्ञ के फल का तुरंत वो फल प्राप्त हो जाता है जब शिव पुराण की कथा में मन लग जाता है, कथा को सुनकर निहाल हो जाता है। पुराण श्रवणदा छंबो निष्पापो जायते नरः भुक्ता भोगान सुविपला शिवलोकम प्राप्नुयात्। शिव पुराण की कथा करने से जो ये कथा कराता है, जैसे मुख्य यजमान ने संकल्प किया, हमें बुलाया, आपको बुलाया, ये सुंदर आयोजन सजाया, ऐसा अवसर हमें दिलाया। जो कथा कराते हैं वो हमेशा के लिए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, धन धान्य से युक्त हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में संयुक्त हो जाते हैं, अपने सुंदर कर्मों में प्रयुक्त हो जाते हैं। ऐसी ये शिव महापुराण। और एक बात और बताना चाहता हूं और श्लोक बोल करके सुनाकर बताना चाहता हूं। बहुत सुंदर शिव महापुराण में सूत जी महाराज एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। बोले ये श्रवणताम तत्पुराणम ही कथा कीर्तियताम च तत् पादाम्बुज रजास्येव तीर्थानि मुनियो विदु। जो शिव पुराण करता करता, सुनता हुआ, सुनाता हुआ, बीच बीच में भगवान नाम का कीर्तन करता हुआ जब मुख से कीर्तन कराए और जो इस कीर्तन में दोनों हाथों से ताली बजाता है उसे उस कथा का 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? ताली बजाने से कैसे 1000 गुना फल प्राप्त होगा? देखो, आपने सुना होगा कि जब मां के गर्भ से मनुष्य जन्म लेता है तो 4 महीने में तो शरीर बनने के लिए तैयार होता है। 4 महीने जब तक उस जीव में जीवात्मा प्रवेश नहीं कर जाती तब तक उस माता को ना नींद आती है, ना भूख लगती है। उसका मन 4 महीने तक खराब रहता है, परेशान रहती है। 5वें महीने से उस जीवात्मा के गर्भ के शरीर में जब जीवात्मा प्रवेश करके तैयार शुरू होती है
तब परमात्मा उस जीवात्मा के किए गए पिछले जन्मों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा वही खाता तैयार कर देता है और इस वही खाते को 3 जगह रखता है। पहला वही खाता उसके भाग्य में रखता है, दूसरा वही खाता हाथों की हथेलियों में रखता है और तीसरा वही खाता जन्म पत्री में रखता है। जन्म पत्री तो जन्म लेने के समय में तैयार होती है, लेकिन हाथों की रेखा ये भी जन्म लेने के बाद 6 महीने में तैयार होती है, लेकिन भाग्य की रेखाएं गर्भ में तैयार हो जाती हैं। गर्भ की रेखाएं गर्भ में तैयार हो जाती है, भाग्य की रेखाएं। याद रहोगे, याद रखोगे, गर्भ में मनुष्य का जीवात्मा का परमात्मा जिस शरीर में से जन्म ले रहा है मनुष्य का, उसके भाग्य को तैयार कर देता है, तब जन्म देता है। 6 महीने के गर्भ से 3 महीने के बाद 4थे महीने से या 5वें महीने से भाग्य की रेखाएं शुरू हो जाती है और जन्म लेने से पहले भाग्य की रेखाएं तैयार हो जाती है। और जब जन्म लेता है तो देखना, जन्म लेते ही जन्म पत्री तैयार हो जाती है। ज्योतिषाचार्य आपसे पूछेंगे ना, किस समय जन्म लिया है, कौन से स्थान पे जन्म लिया है और कौन से समय में जन्म लिया है, तारीख, समय और स्थान, 3 चीजें बताने के बाद उस बच्चे का, उस बालक का, उस मनुष्य शरीर का जन्म पत्री तैयार होता है। देखना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांधे रहता है, कितनी भी अंगुलियां खोलना वो अंगुली नहीं खोलेगा। 6 महीने तक अंगुलियां बंद रहती हैं, हाथ बंद रहता है। तो उन 6 महीनों में ये हाथ की रेखाएं परमात्मा तैयार कर देता है। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया, सो जन्म पत्री 6 मिनट में ही तैयार हो जाती है। पहले जो ज्योतिषाचार्य किसी की जन्म पत्री बनाते थे तो उनको भी एक जन्म पत्री, पूरी जन्म पत्री तैयार करने में 6 महीने लगते थे, है ना, हाथ से बनती थी। 6 महीने में भाग्य की रेखाएं तैयार गर्भ में होती है, हाथ की रेखाएं जन्म लेने के बाद 6 महीने में होती है और 6 महीने में ही जन्म पत्री तैयार होती है। कहते हैं कि जन्म पत्री में जो भी ग्रह खराब होते हैं, इस पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता आपको उपाय बता करके ग्रहों का जाप, पूजा पाठ, दान आदि बताकर और ग्रहों का कष्ट दूर करा देते हैं। और भाग्य की रेखा केवल ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं मिट सकता। कर्म का लेख मिटे कर्म का लेख मिटे ना भाई, चाहे लाख करो चतुराई। कर्म का लेख मिटे ना भाई। इसलिए भाग्य की रेखा को ना कोई ज्योतिषाचार्य कर बदल सकता है,
ना किसी प्रकार का उपाय बदल सकता है, केवल परमात्मा ही भाग्य को बदल सकता है। इसीलिए तो कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तासु फल चाहे। लेकिन जो तीसरी रेखा, जिसको हाथ की रेखा 6 महीने में हमारे कई जन्मों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा इन हाथों में परमात्मा रचना रेखाओं के द्वारा कर देता है। और दिखाना कभी हस्त रेखा विशेषज्ञ को अपना हाथ, वो रेखा देख करके तुम्हारे जीवन का परिचय दे देगा कि कितने जीवन तक तुम दुखी रहोगे, कितना सुखी रहोगे, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ध्यान देना, जन्म पत्री के बने हुए ग्रहों को पृथ्वी के देवताओं के माध्यम से मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। भाग्य की रेखाओं को मिटाने के लिए सही करने का रास्ता परमात्मा बता सकता है। और ये जो हाथ की रेखाएं हैं ना, इन हाथ की रेखाओं को, अच्छी रेखा को बहुत अच्छी बनाने का काम और खराब रेखा को मिटाकर अच्छी बनाने का काम ना भगवान कर सकता है, ना ब्राह्मण कर सकता है, केवल भगवान का नाम ही कर सकता है ना। मैंने कई बार संतों से सुना है, वही तुम्हें बता रहा हूं। एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले कृष्ण भगवान के दरबार में जब सुदामा गए तो सुदामा ने जीवन में बहुत पुण्य किया। अपनी जन्म पत्री में जितनी ग्रह थे सारे ग्रहों का जाप किया, पूजन किया, जो सामर्थ्यवान दान हुआ वो दान भी दिया, खूब भगवान का नाम भी जाप किया, भाग्य को मिटाने के लिए खूब प्रार्थना भी करी। लेकिन बुढ़ापे तक उस सुदामा की दरिद्रता, गरीबी दूर नहीं, और वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए द्वारका में द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए। आप सभी जानते हैं, और जो आप जानते हैं उसको मैं कम सुनाऊंगा, आप जानते हैं, जो नहीं जानते उसे ज्यादा सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण बड़े आदर के साथ सुदामा को ले जाते थे, सिंहासन पर बिठाते थे, उनके चरण धोते हैं आंखों के आंसू से। तब सुदामा से कुशल मंगल पूछते हैं। सुदामा गुस्से में भर गए। ब्राह्मण के पास क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। महाराज, सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, तू कैसा मेरा मित्र है, संसार के सारे भक्तों का तू ध्यान रखता है, मगर मुझ मित्र का तूने आज तक ध्यान नहीं दिया। तेरा नाम भी मैंने खूब जाप किया, तेरे को प्रार्थना भी करी, जो मुझसे हो सका जप किया, दान किया, पूजा करी, पाठ किया, लेकिन मेरी दरिद्रता कैसे नहीं मिटी। सुदामा से कहा, जो काम मैं नहीं कर सकता वो मेरा नाम करता है, जो काम राम नहीं कर सकता वो राम का नाम करता है, जो काम श्याम नहीं कर सकता वो श्याम का नाम करता है। इसीलिए अंत में निकला यही परिणाम, राम से अधिक राम का नाम। सुदामा बोले, तेरा नाम भी खूब जाप किया। कृष्ण भगवान बोले, हे सुदामा जी, तुम्हारी दो जगह से खराबी है। एक तो तुम्हारा भाग्य की रेखा खराब है, दूसरा तुम्हारी हाथ की रेखा खराब है। कृष्ण भगवान बोले, जिसकी भाग्य की रेखा खराब होती है उसको मैं परमात्मा ही उसके भाग्य की रेखा को सुधारता हूं।
लेकिन जिसके हाथ की रेखा खराब होती है वो मेरा नाम सुधारता है। लेकिन मेरा नाम तब सुधारता है जब मेरा नाम मुख से गाते हुए जब वो दोनों हाथों से ताली बजाता है तो मेरा नाम रेखाओं को शुद्ध कर देता। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपने मुख से प्रभु का नाम कीर्तन जाप करता है ना, तब हवा के साथ प्रभु का नाम हमारे इन दोनों हाथों के बीच में जाता है। देखा होगा ना, ताली बजाते तो आवाज होती है, विज्ञान के अनुसार हवा बीच में जाती है। जैसे ये माइक है, मैं दूर से बोल रहा हूं मगर हवा के साथ इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है वो मेरी आवाज को, हवा को अपने अंदर ले रहा है और इस तार के माध्यम से वहां तक पहुंचा रहा है। वहां की मशीन फिर आपके डिब्बों तक पहुंचा रही है। जैसे मेरे शब्द माइक में अपने आप जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे परमात्मा का भजन कीर्तन या संत का सम्मान आनंदता में जब कोई ताली बजाता है, अपने मुख से प्रभु का नाम लेता है, तो मेरा नाम उन दोनों हाथों के बीच में जाकर के जब इन हाथों की रेखा से मेरा परमात्मा का नाम टकराता है, इसको स्पर्श करता है, तो स्पर्श करते ही नेष्ट रेखा श्रेष्ठ बन जाती है और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। अच्छी रेखा बहुत अच्छी बन जाती है और खराब रेखा अच्छी बन जाती है। सुदामा बोले, हे प्रभु, मैंने नाम तो खूब जाप किया, हाथों से दान भी किया, माला भी फेरी, जाप भी किया, ध्यान भी किया, लेकिन कभी ताली बजाकर तेरा नाम नहीं लिया। तो बोले, मेरे हाथों की रेखा तो मेरा नाम ही कर सकता है और मेरा नाम भी तब कर सकता है जब मेरा नाम बोलते समय कोई मानव अपने दोनों हाथों से क्या बजाएगा? ताली। जो नहीं बजा सका ताली, उसका नाम भी नहीं करेगा रखवाली, क्योंकि उसने अपने मुख से बिना ताली के आवाज निकाली, इसलिए रह गया जीवन खाली ना खाली। सुदामा, अगर तू अपनी हाथ की रेखा, दरिद्र रेखा को मिटाना चाहता है तो अभी इसी समय मेरे सिंहासन पर तू मेरा नाम का कीर्तन बोल और दोनों हाथों से तू ताली बजा कर दे कि जो काम मैं नहीं कर सका मेरा नाम एक पल में कर दे। कहते हैं कि सुदामा ने जिस समय प्रभु का शाम का कीर्तन किया दोनों हाथों की ताली बजा बजा कर, और वो जब बोलते बोलते प्रभु का नाम सुदामा के दोनों हाथों के बीच में गया तो सुदामा की दरिद्र की रेखा मिट गई। कृष्ण भगवान बोले, सुदामा, तेरे हाथों की रेखा को, दरिद्रता की रेखा को मेरे नाम ने मिटा दिया है और तेरे भाग्य की दरिद्रता को ये शाम मिटा देगा। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को आवाज दी, बोले, जरा तिलक करने के लिए तो रोली और चावल लेके, क्योंकि ब्राह्मण को घर से विदा करते समय सूने मत्थे और खाली हाथ नहीं भेजते है ना। भगवान कृष्ण ने तिलक करने के बहाने जैसे ही भगवान ने अंगूठे से सुदामा को तिलक किया तो भगवान के नाम के हाथों की दरिद्र की रेखा तो प्रभु कृष्ण के नाम ने मिटा दी थी और भगवान कृष्ण ने सुदामा के तिलक के बहाने से भाग्य की रेखा को मिटा दिया। और सुना होगा, सुनाने की आवश्यकता नहीं। जब वापिस सुदामा घर जाते हैं तो बताओ गरीबी मिटती है कि नहीं? बोलो ना, ये प्रभु का नाम है। ये मानवा पापकृत दुराचार रता खला कामादि निर्ता नित्यम तेपि शुद्धं। जो कलयुग के